कहीं न कहीं कर्मों का भय तो है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाप विचारों से होता है, शरीर से नहीं। और गंगा सिर्फ शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। कर्म पीछा नहीं छोड़ते। आपने थंबनेल पर मेरा टाइटल देख तो लिया ही होगा। तो आज मैं ये ऐसा टाइटल क्यों रख के बैठी हूँ, क्योंकि आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक छोटी सी और बहुत ही अच्छी सी एक स्टोरी, एक कहानी सुनाऊंगी मैं आपको। कर्म पीछा नहीं छोड़ते। और आपको मैं अपने ये फूल दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारे प्यारे से और खूबसूरत से, और एक खूबसूरत सी बहुत ही अच्छी एक मोटिवेशनल कहानी भी आपको सुनाऊंगी। कर्म पीछा नहीं छोड़ते। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्यारे प्यारे से खूबसूरत से पिटूनिया के फूलों के साथ ये कहानी। एक सेठ था, उसके यहाँ कई सारे कर्मचारी काम करते थे। अब जो कर्मचारी थे वो अपना काम पूरी ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे से काम किया करते थे। अब किसी ना किसी से इंसानी फितरत होती है, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है। तो एक दिन एक कर्मचारी से गलती हो गई कुछ। तो उस एक छोटी सी गलती की वजह से उस सेठ ने उस कर्मचारी को बहुत ही अच्छे से भली भांति धर कर जो है गालियां सुनाई, पूरा सबके सामने उससे बेइज्जत किया। सबके सामने बेइज्जत करने के बाद उस सेठ को चैन आया कि मैंने उसे फटकार दिया। गरीब लोग ये कहकर बोला, और तुम गरीब लोगों की यही हरकत होती हैं, चला जाए यहाँ से, ये है वो है। एक छोटी सी गलती पर उस कर्मचारी को बहुत भला बुरा बोलते हुए वो सेठ अपने जाकर अंदर बैठ गया। अब वो बेचारा गरीब आदमी नौकरी भी नहीं छोड़ सकता है। उसे बहुत जोर से गुस्सा आया, लेकिन वो नौकरी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसी पैसे से उसका घर चल रहा है। और उस कर्मचारी को गुस्सा आया और वो बाहर निकला, और जो बाहर बैठा रहता है ना, वॉचमैन जो होता है, वो उससे छोटा ओहदे पर, वो उस पर जाकर भड़क गया और उसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि तू यहाँ 24 घंटे बैठा रहता है और कुछ काम धंधा नहीं है, तेरा तो धंधा बस कुर्सी पे बैठने का है। उसने कहा कि बाबूजी, मेरा काम तो कुर्सी पे बैठने का ही है, मैं वॉचमैन हूँ, कि तुम्हें कोई काम धंधा और कुछ नहीं है, तुम तो यहाँ बैठे रहते हो, ये है वो है। और वो सेठ हम पे भड़कता है। बस उसने अपना जो गुस्सा था वो अपने छोटे ओहदे वाले उस वॉचमैन पर उतार दिया सारा। गाली गलौच दी, उल्टा सीधा बोला, और वो अपना घर निकल गया। फिर अब बेचारा था, वो भी गुस्से में एकदम आग बबूला हो गया और वो भी अपना घर चला गया। उसको गुस्सा आया और वो जाकर भड़क पड़ा अपनी वाइफ पर। उसने अपनी बीवी को देखा और भड़क गया। 24 घंटे घर में बैठे बैठे कोई काम धंधा तो तुम्हें है नहीं, बस 24 घंटे टीवी देखती रहती है, काम नहीं करती है, यहाँ ये चीज फैली पड़ी है। बेवजह बेचारी को कुछ ना कुछ सुना दिया उसने, और वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। उसकी बीवी जो थी वो कहने लगी, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं करती रहती हूँ पूरा दिन। कुछ नहीं करती है, तू घर में बैठी रहती है, और मैं पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ और काम करता रहता हूँ। अब उसकी जो वाइफ थी उसे बहुत जोर से गुस्सा आया, क्योंकि वो उससे ओहदे में छोटी थी। भाई औरत है तो औरत पे तो आदमी गुस्सा उतार सकता है ना। उसने नॉर्मली बिना किसी वजह पर अपनी बीवी को खूब भला बुरा कहा और उसे गाली गलौज की और उसे थप्पड़ भी मारा, बेइज्जत किया, खूब धर के बेइज्जत किया उसने। अब बीवी बेचारी क्या करे, उसे भी बहुत गुस्सा आ गया। पति को तो मार नहीं सकती उल्टा, क्योंकि पति परमेश्वर होता है, उसे उल्टा कैसे मारे। उसने इधर उधर बिना देखे और अपने बच्चे को, जो छोटा सा था, टीवी देख रहा था, 10-12 साल का बच्चा था, उसे धर दबोचा और मारे उसमें 3-4 चांटे। और बस भड़क पड़ी उस पे बहुत बुरी तरह से कि 24 घंटे टीवी देखता रहता है, कार्टून देखता रहता है, ना तो तू स्कूल का काम करता। उसकी 4 गलतियां निकालकर उसे 4 चमाट मारे, और बेचारा अब बच्चा रोने लगा। बच्चा परेशान,
अब बच्चा तो किसी को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो माँ बाप है, उनको माँ बाप को क्या कहे बच्चा। वो रोता रोता बेचारा बाहर की तरफ निकल गया, दरवाजे पर बैठ गया, रोता रहा। उसे गुस्सा आ रहा था, वो गुस्सा किस पर उतारे। इंसानी फितरत होती है कि दूसरे पर गुस्सा उतारना। उसने कुछ देखा नहीं और कुछ नहीं, वहां एक कुत्ता बैठा था, उठाकर वो एक ईंट दे मारी उस कुत्ते को, और वो कुत्ता जोर से गुस्से में हड़बड़ाकर एक आदमी को काट लिया। उसे इतनी जोर से काटा कि वो आदमी जो है, जो चल के जा रहा था वहां से, लहूलुहान हो गया और भागकर जल्दी से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी की और पूछा कि कैसे कुत्ते ने काट लिया, कहाँ था, जैसे डॉक्टर्स लेते हैं जानकारी कि कैसा कुत्ता था, पागल तो नहीं था। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं तो जा रहा था आराम से और उस कुत्ते ने मुझे चलते चलते ऐसे ही काट लिया, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, मैं तो चुपचाप निकल रहा था, मैंने तो उसे छेड़ा भी नहीं था। तो वो बैठा बैठा, डॉक्टर इधर पट्टियां कर रहा है और वो बैठा बैठा यही सोचता रहा कि उस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि उस कुत्ते ने उसे क्यों काटा था। वो वही सेठ था जिसने बेवजह उस कर्मचारी को बिना बात को डांटा, छोटी मोटी गलती पर इतनी बड़ी सजा दी कि उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। सिर्फ एक यही वजह थी और वो बस सेठ ये सोचता रह गया कि कुत्ते ने मुझे क्यों काटा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वजह पता रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने गलत किया होता है, उसके बाद ही आपको सजा मिलती है। आज जो मैं भुगत रही हूँ या भुगत रहा हूँ, वो ये मत समझिए कि मैंने कुछ नहीं किया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनजाने में कुछ ना कुछ गलत होता है, तभी हमारे ऊपर ये सारी आपत्तियां आती हैं। तो यही होता है कि कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो ध्यान रहिए, जो कर्म होते हैं ना, वो छान फूंक कर हमें करने चाहिए। एक एक कदम जो होता है ना, वो हम ऐसे उठाएं कि बिना बात को किसी निहत्थे पर बोलना, वार करना, कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है उसका बिना बात का कोई फ़ायदा उठाना, वो सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो हमें अपने ओहदे में रहना चाहिए, हमें अपनी औकात के अंदर रहना चाहिए, हमें इंसानियत में रहना चाहिए। हम इंसान हैं और गलतियां इंसान से होती हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। किसी निहत्थे पर, किसी छोटे इंसान पर, छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सज़ा, सबके सामने उसे उल्टा सीधा बोल देना, ये सब गलत होता है। अपनी जो जुबान होती है ना, एक बार जब जुबान चल जाती है ना, वो कभी भी वापस नहीं आती है, वो ही हमारा कर्म बन जाता है। कोई भी चीज़ हम जो कर रहे हैं वो हमारा कर्म है और कर्म वापस आते हैं। वो कहते हैं ना, अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे, बुरा बोओगे तो बुरा ही काटोगे। बस यही थी आज की कहानी और आप मुझे बताना कि ये कहानी कैसी लगी और मेरे फूल कैसे लगे, जो कि बहुत ही प्यारे से खिल रहे हैं। पिटूनियाज खिल रहे हैं, देखिए बीज पिटूनिया के लगाए, पौधे पिटूनिया के लगाए, तो ये प्यारे प्यारे खूबसूरत से फूल मुझे मिल रहे हैं, है ना। कैक्टस लगाएंगे तो कैक्टस ही तो उगेगा है ना। अब इन्हें कांटों में बिना बात को हाथ डालेंगे तो कांटे चुभेंगे ना, कैक्टस लगाएंगे तो कैक्टस ही उगेगा। तो जो क्रोध होता है, अहंकार होता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। हमें गुस्सा आता है, सबको गुस्सा आता है, किसी एक बंदे का नहीं, ये इंसानी फितरत होती है गुस्सा आना, लेकिन उसको कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। क्योंकि उस एक गलती की वजह से, एक गुस्से की वजह से कितनी चपेट में आए सब लोग। देखिए, पहले कर्मचारी, फिर वो वॉचमैन, फिर उसकी वाइफ, फिर उसका बच्चा और फिर वो कुत्ता, और फिर उसके बाद वो वापस गया उसी सेठ के पास। तो कर्म पीछा नहीं छोड़ते। इसका मॉरल यही है कि कर्म आपके पास आएंगे जरूर, और वो कितने जनों को चपेट में ले जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। कितने जने उसे बेवजह भुगतेंगे ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए आपका एक कर्म दूसरों को भी दुख देता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कर्म करने से पहले वो बहुत सारे लोगों को दुख दे सकता है। कोई भी आप कर्म करते हो, आप गंदा बोलते हो, आप किसी के साथ मारपीट करते हो, तो वो एक ही बंदा परेशान नहीं होता,
उससे ना जाने कितने लोग और भी अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमेशा बोलने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले सोचना समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस कहानी यही थी कि कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा कर्म मत कीजिए कि जिसे आप तो भुगतेंगे ही, उसे और भी बहुत सारे भुगत जाते हैं जो आपके आसपास होते हैं। हम कैक्टस के बीच में रहते हुए भी फूलों को खिला सकते हैं, इतने सारे कांटों के बीच में भी हम फूलों को खिला सकते हैं। ये देखिए, तो जब ये इतने सुंदर फूल खिलते हैं ना, तो ये कांटे बहुत बड़े बड़े, मोटे मोटे और इतने गंदे कांटे हैं, इनका कोई औकात नहीं रह जाती है जब ये फूल खिलाते हैं। ये देखिए, पेड़ अपनी सुंदरता को तब भी बखेरता है, इतना बदसूरत, इतना भयानक और इतना भयंकर होने के बावजूद भी इसे हम घर में लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इसके फूल इतने सुंदर हैं। भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है, जैसे आप हो ठीक है, लेकिन जो आप कर्म कर रहे हो ना, वो आप खराब मत करो। जो कर्म कर रहे हो ना, वो इस फूल की तरह कीजिए, बहुत ही अच्छे से, प्यारे से, जो मन को लुभाए, मन को भाए। तो इसी तरह से अगर जीने की चाह है ना, तो पौधे तो हवा में भी बनते हैं। ये देखिए ना जमीन की जरूरत, ना मिट्टी की जरूरत, ना पानी की जरूरत, कुछ नहीं। ये देखिए, जड़ समेत पौधे आ रहे हैं हमारे हवा में। ये देखिए, ये स्पाइडर प्लांट है, इसका वजूद इतना कड़क है कि आप ये देखिए, ये जड़ समेत पौधे इसमें बन रहे हैं। जहां भी गिरेंगे, जैसे भी गिरेंगे, ये अपना पौधा पनपा देगा। इसी तरह से ये वाला पौधा होता है केलेंकोए। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए, सब अपने पत्तों से निकलकर, कोई मैंने लगाए नहीं है, कुछ नहीं है, ये खुद ब खुद पनप जाते हैं, खुद ब खुद अपनी जगह बना लेते हैं इस धरती पर। तो बस अगर आप कठोर हो जाओगे और जगह बनानी सीख जाओगे ना, तो इस जीवन में कभी भी आप हार नहीं मान सकते हो। ध्यान रखना इस चीज को कि अगर हार नहीं माननी है तो हर तरह से हमें सरवाइव करना सीखना पड़ेगा, और अपनी हवा में ही जड़ बना लीजिए, तो आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ।